अहले हदीस का जो मनहज है, ये जब मैंने जानना शुरू किया तो मुझे बहुत पसंद आया मनहज। जब मुझे लगा कि सबसे बेहतर मनहज अब तक जितने लोगों का मैंने देखा है, सबसे बेहतर अहले हदीस का है। लेकिन अहले हदीस की एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि ये कुछ अहले हदीस उलमा है जो बहुत ज्यादा सख्ती इख्तियार करते हैं इस बात से कि बिदअतियों से ना मिला जाए, ना उनको सलाम किया जाए, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके बारे में मैं जानना चाहता था, क्योंकि शेख अगर देखिए, मैं एक आता हूँ बरेलवी फैमिली से, और बरेलवी फैमिली में जो बरेलवी हजरात है वो ये कहते हैं कि इनकी मजलिस में मत बैठो, अहले हदीसों के पास मत जाओ, क्योंकि वो ऐसे ऐसे हैं। तो उनके नजर में आप वैसे वैसे हैं, वो वैसे वैसे है। अगर ये उसूल मान लिया जाए कि बिदअतियों के साथ या जो गुमराह है उनके साथ नहीं बैठना, या उनसे आप कुछ बातें नहीं सुन सकते, तो फिर तो जो बरेलवी है वो कभी अहले हदीस हो नहीं पाएगा, जो अहले हदीस है वो बाहर कभी देख नहीं पाएगा। तो इसके बारे में इस आप क्या सवाल का कहेंगे हम शेख? लोगों ने बहुत क्योंकि ये इस यहाँ पे सवाल तो का हमने इमाम इंसान बहुत फंस जाता है। मुफस्सल जवाब इस सवाल का बहुत मुफस्सल जवाब हमने अपनी पिछली स्ट्रीम में दिया है, और मेरे ख्याल से वो वीडियो अभी एकदम ताज़ा ही मौजूद होगी, 1-2 हफ्ते पहले ही दी है। तो उसको आप सुन लें, इंशाअल्लाह ताला एक तशफ़ी बख्श जवाब मिल जाएगा। देखिए, जहां तक मामला, आप क्योंकि बता रहे हैं कि आप फैमिली से आते हैं, तो जो जहां तक कि दुनिया के हुस्न सुलूक का मामला है, तो वो तो कुफार के साथ भी करना है। दुनियावी एतबार से अगर आपका कोई रिश्तेदार है, वो किसी बिदअती फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता है, तो दुनियावी हुस्न सुलूक, उसकी मदद, ताउन, खुशी और गम में उसके साथ शरीक होना, उसके घर आना-जाना, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन जब मामला होता है उनके शुबहात का, तो आम आदमी के बारे में सलफ़ यही मौक़िफ़ इख्तियार करते थे कि जिसका इल्म पुख्ता नहीं है, बहुत मुमकिन है कि वो किसी की शुबहात को सुने और फिर उस शुबहात का शिकार होकर के उसके ईमान में और उसके अक़ीदे में खलल वाक़ई हो जाए। तो आम आदमी को तो यही मशवरा, और ये कोई ऐसा नहीं कि अहले हदीस मशवरा देते हैं, सलफ़ आम लोगों को यही मशवरा देते थे। बल्कि तलबा को ये मशवरा देते थे कि बिदअतियों के साथ इस तरह से ना उठा बैठा जाए कि उनके शुबहात हमारे दिलों में घर करने लगे। इमाम अय्यूब सख्तियानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे सईद बिन जुबैर ने देखा कि मैं तल्क़ बिन हबीब के साथ बैठा हुआ था। तो उन्होंने फरमाया मुझसे बुला करके अकेले में कि अलम अराका जलस्त इला तल्क़ इब्न हबीब, कि मैंने तुमको देखा कि तुम तल्क़ बिन इब्न हबीब के साथ बैठे हुए हो। ला तुजालिसु फ़इन्नहु मुर्जी, उसके साथ मत बैठो, वो मुर्जी है। तो जब ऐसे लोगों के साथ, बिदअतियों के साथ ऐसा मेल-जोल रखना जिससे उनके शुबहात से मुतासिर होने का खौफ हो, उससे तो सलफ़ बिल्कुल मना किया करते थे। बाकी रहा मामला दुनियावी एतबार से उनके साथ जो हुस्न सुलूक है, तो इससे कोई नहीं रोकता है। दुनियावी एतबार से रिश्तेदार आपके गैर मुस्लिम भी हो तो उनके साथ हुस्न सुलूक करना चाहिए। ऐसे ही उससे मना किया जाता है, खास तौर पे ऐसे लोगों को जिनके बारे में डर होता है। आपको अपने बारे में इत्मीनान होगा कि हाँ ठीक है, मेरा इल्म बहुत पुख्ता है। हर आदमी को अपने बारे में यही इत्मीनान होता है कि मेरा इल्म बहुत पुख्ता है। लेकिन बहरहाल शुबहात जो है वो दिलों पे असर-अंदाज़ होते हैं। जब बंदा अपने अक़ीदे और अपने लेकिन मनहज शेख, की अज़मत को और कद्र को समझता है ना, तो उसको शुबहात से बचाने की कोशिश करता है। तो जी, इसका आपकी बहरहाल बात एहतमाम बिल्कुल करना सही है चाहिए। शेख, लेकिन मसला यहाँ पे आ जाता है ना कि अगर कोई इंसान, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कोई इंसान बरेलवी है, बरेलवी की नजर में जो देवबंदी या फिर जो अहले हदीस है वो गुमराह है, तो वो भी सलफ के इन्हीं अक़वाल को पेश करके कहते हैं कि आप उनके पास मत बैठो, उनको मत सुनो, क्योंकि सलफ का ये क्या आप तरीका ये है, ठीक समझते है? हैं कि बरेलवी को भी हक पर वैसे ही शरह सद्र हासिल होता है जैसे अहले हदीस को शरह सद्र हासिल होता है? नहीं, वो नहीं होता है। मैं नहीं मैं होता है ये ना, तो बात बस इसलिए रख रहा हूँ एक ताकि मर्तबा एक एक मरहले आदमी पे आप कंफ्यूज हो पहुंच गए, जाता है यहाँ मतलब पे। ये मसला ये है कि आप किस मरहले पे जाकर के आपको यकीन हो जाएगा कि अब ये आखिरी मरहला है, इससे आगे हक नहीं है कोई और। ये किस मरहले पे जाकर के यकीन होगा और कहाँ जाकर के यकीन होगा? मतलब आप फिर आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान ले आए हैं, फिर आप सोच रहे हैं क्या पता भाई कादियानी भी अकबर हो, तो चलो कादियानी को भी पढ़ लिया जाए, हाँ? और उसके साथ भी उठा बैठा जाए। आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इस की बात अज़मत को को कबूल तस्लीम कर करके तो लिया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता ना कि एक बरेलवी। फिर भी आप इस कन्फ्यूज़न में हैं कि आप जो है वो पता नहीं सहाबा के बारे में हमारा अहले सुन्नत का मौक़िफ़ सही है, शियों का मौक़िफ़ सही है, तो चलो शियों को भी पढ़ा जाए। ऐसे तो दुनिया में फिर हज़ारों फ़िरक़े हैं, तो कहाँ-कहाँ तक के आप जाएँगे ज़िंदगी में? तो हम अहले हदीस जब ये बात कहते हैं ना, इस वजह से क्योंकि अहले हदीस को एक हक़ पर शरह सद्र हासिल हो जाता है, जो बिदअती को नहीं हासिल होता है। तो बिदअती अगर ये कहें कि अहले हक के साथ मत बैठो, तो ये गलत। जैसे हम भाई मुसलमान हैं ना, मुसलमान को हम कहते हैं कि काफ़िरों के साथ ऐसे मत उठो बैठो कि उनके शुबहात हमारे दिलों में घर कर जाएँ। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे आप? जी, बिल्कुल, शेख मैं आपकी अगर बात से मुसलमान को इनकार ही नहीं अगर कर रहा, एक आपकी मुसलमान बात को बहुत हद तक सही है। मैं बस जी, एक जी। शुबा अरे जो मेरे भाई, पास है वो एक मैं मिनट, दूर करना चाहता हूँ। मैं ये ये कह जो रहा हूँ आपको कि शुबा हो ये रहा है, बरेलवी ये फैमिली में जो बंदा है, उसको बरेलवियत से हो गया। बाहर निकलने ही नहीं दिया जा रहा है, किसी के सामने पता ही नहीं करने दिया, तो पता कैसे चलेगा कि वो तो बरेलवी उस बिदअती अगर है? बरेलवी अपने लोगों को रोक रहे हैं ना, तो वो इस बरेलवी अपने आप लोगों को रोक रहे हैं, तो गलत रोक रहे हैं। लेकिन अहले हदीस अगर अपने लोगों को रोक रहे हैं, तो सही रोक रहे हैं, क्योंकि बरेलवी बातिल पर है, अहले हदीस हक पर है। तो अहले हक अगर अहले बातिल को रोके ना, तो ये सही बात है, और अगर अहले बातिल अहले हक को रोक रहे हैं, तो ये गलत तरीका है।
तो शेख ये आपको जो जानने के रोकने लिए वाली तो बात आप लोगों छेड़े हुए हैं, दोनों को सुनना पड़ेगा ना शेख। अगर कोई बरेलवी है वो भी तो अपने आप को हक पे तो कहता है, किस वो किस आपको को सुनने ही सुनेंगे से आप मना फिर? कर देगा मतलब तो कैसे ये पता फिर चलेगा? वैसी बरेलवियों का मतलब, एक आदमी तौहीद पर आने के बाद भी उसको ये लग रहा है कि मुझे अभी बरेलवियों की दलाइल सुनना पड़ेगा, हो सकता है उसमें कुछ हक निकल आए। नहीं, आप शायद मेरी बात नहीं समझ पा रहे। आपने बात जी बिल्कुल सही कही, मैं बिल्कुल आपकी बात जी से इत्तेफाक करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई इंसान बरेलवी में है, बरेलवी अपने आप को हक समझते हैं, मुझे तो पता चल गया कि हाँ बरेलवी सही नहीं है, लेकिन जो एक आम इंसान है उसे नहीं पता चला, और ना ही उसे पता चलेगा जब वो बरेलवी से निकलकर दूसरे को नहीं सुनेगा। जब तक वो अहले हदीस को नहीं सुनेगा उसे पता नहीं चलेगा कि बरेलवी हक पे नहीं है। तो मसला ये आ जाता है कि बरेलवी भी यही रवैया अपनाते हैं कि आप किसी और के पास मत बैठो, मत भाई, तो उठो वही बैठो, तो मैं बोल और रहा अहले हूँ, हदीस भी वही यही तो मैं बोल अपनाते रहा हैं। हूँ, तो फिर तो ये मैं तो बरेलवी बोल रहा कभी हूँ ना अहले कि हदीस हो ही नहीं पाएगा ना शेख। अगर बिदअती अहलु सुन्ना को सुनने से रोक रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि अहले बिदअत बातिल पर हैं। तो उनको बोलना चाहिए कि नहीं भाई तुम सुनो अहले हदीस उलमा को, अहले सुन्नत को। लेकिन जो अहले सुन्नत पर आ गया उसको एक शरह सद्र मिल गया है कि भाई हक, इससे आगे कोई हक नहीं है। मतलब अहले हदीस होने के बाद किसी को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाँ हो सकता है बरेलवी भी हक पर हो, या शिया भी हक पर हो, या कादियानी भी हक पर हो, या जमात इस्लामी वाली भी हक पर हो। तो जब ये शरह सद्र मिल गया आदमी को ना, तब उसको फिर और नजरियात और मसलकों के मैदान नहीं खंगालना है कि वहां पर से भी कोई हक मिल सकता है। बरेलवियों का मामला ये है कि उनको हक दलीलों के साथ नहीं मिला है, उनको हक तासुब की वजह से मिला है। तो वो असबियत की वजह से रोक रहे हैं, हम असबियत की वजह से नहीं रोक रहे हैं, हम शरह सद्र की वजह से रोक रहे हैं। तो दोनों के रोकने में बहुत फर्क है। तो शेख बरेलवी, ये अरे ये अगर भाई कोई बोलना जो हो रहा है देवबंदी वो या ये बात बरेलवी बरेलवी किस रोकता हक पे है अहले है? सुन्नत से सुनने को, तो ये गलत है, क्योंकि उनके पास वो शरह सद्र नहीं है। हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह शरह सद्र। शेख आप कह रहे हैं कि सलफ जो अहले आप हदीस रोक हक सलफ पे जो है और रोकते थे, आप बरेलवी से बताएं, जो सलफ रोकते थे, जो सलफ रोकते थे वो क्या जी बरेलवी थे? नहीं नहीं थे। नहीं रोकते थे। भाई सलफ तो आलू सुन्ना में से थे, और वो बिदतियों को सुनने से और बिदतियों के पास बैठने से रोकते थे। आप ये बताइए, ये लेकिन बरेलवियों की नजर में जो तो वो बरेलवी आप थे ये ना शेख। बताइए, पॉइंट तो ये है। नहीं नहीं आप ये बताइए, नहीं आप ये बताइए कि जो अंदेशा है हमको कि भाई एक आम आदमी है, अभी उसका इतना मनहज पुख्ता नहीं है, और अगर वो अहले बिदत के साथ बैठेगा तो मुमकिन है कि उनके शुबहात से मुतासिर हो जाए। ये अंदेशा वाकई है कि नहीं है? ऐसा हो बिल्कुल है, सकता है कि बिल्कुल नहीं है, हो सकता है ना? बिल्कुल तो हो जब ये सकता है अंदेशा है तो जी। हम क्यों नहीं रोके आवाम को? शेख अभी भी शायद मेरी बात क्लियर नहीं है, या तो मैं समझा नहीं पा रहा ऐसा हूँ आपको, करिए, हम लोगों ने या एक तो बहुत कुछ ना जबरदस्त कुछ इसका मसला आंसर है। दिया था थोड़े, क्योंकि क्या है ना, ये हाँ जो फर्स्ट टाइम जितना एक्साइटमेंट में दिया था सब लोगों ने जवाब, आज वो जी सारी जी तफसीलात नहीं आ पाई रियली। आप वो वीडियो देखिए भाई, जी। जरा जैद भाई जरा आप वो मेरी वीडियो बात नहीं, समझ इसलिए पा रहे मैंने हैं मैं क्या शुरू में बोल ही रहा हूँ? बोल दिया ना कि वो हाँ मुफस्सल जवाब हम दे जी, चुके हैं इसका। मैं तो अभी खाली दो ये चार इजमाली स्ट्रीम बातें पहले ही इनसे दिए बता रहा हूँ। हाँ, बहुत जी सारी जी मिसालों के साथ दिए। जैसे जी एक जी मैं मिसाल है कि कंटिन्यू भाई, हर स्ट्रीम सुनता हूँ जैद भाई, मैं हर हाँ स्ट्रीम तो ये सुनता हूँ। देखिएगा, जैसे और आपको एक मैं मिसाल याद आएगी। जैसे मिसाल के तौर पर एक होता है भाई, घर वाले पेरेंट्स बोलते हैं, माँ बाप बोलते हैं, ड्रग्स बेचने वाला है ना, ड्रग पेडलर, उसके पास मत जाओ। ड्रग पेडलर बोलता है माँ बाप की बात मत सुनो, हाँ मेरी बात सुनो। अभी यहाँ पर आपको तय करना पड़ेगा कौन सही है कौन गलत है। तो हाँ, गलत लोग गलत चीजों से रोका जाता है। एक सही डॉक्टर जो होता है, मतलब क्या कहा जाता है कि भाई सही डॉक्टर के पास जाओ, क्वैक के पास मत जाओ। और क्वैक बोलेगा ये सब इनकी सही डॉक्टर, ये सब इनकी डॉक्टर की बात मत सुनो, मेरी बात सुनो। तो यहाँ पे तय तो करना पड़ेगा कौन सही है कौन गलत है। और कोई कहे कि नहीं, माँ बाप का कहना गलत है, माँ बाप हक पे है ना, उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि ड्रग पेडलर के पास मत जाओ, ड्रग बेचने वाले के पास मत जाओ। माँ बाप को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सब जगह जाए, सब जगह जाए। अरे क्या सब जगह जाए, इंसान है सब। हाँ, तो यहाँ एक बार आपको समझ में आ गया कौन हक पे कौन बातिल पे है, सब हक और बुनियाद की, हक और बातिल की बुनियाद पर। तो फिर यहाँ पे दलाइल की रोशनी पर में बात होगी। जैद भाई ये ठीक, समझने के लिए कौन हक पे है कौन नहीं है, ये तो बरेलवी से तो बाहर तो निकलना ठीक पड़ेगा है, ना तो समझने के लिए। यहाँ पे हम उनको क्या कहते हैं कि आप सुनिए, और यकीनन जो ड्रग पेडलर है उसको छोड़ना चाहिए। वो तो उसकी उसकी जो गिल्ट होती है ना, जो बातिल और हक में यही तो फर्क है ना। दोनों एक जैसे थोड़ी होते हैं, अगर दोनों एक जैसे होते तो आपकी बात बिल्कुल वैलिड है, लेकिन दोनों में फर्क है। इसलिए जरा वो वीडियो सुन के आइए ना नेक्स्ट में, अभी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देना है। नहीं, अगर आप मुझे ये एक बार कहना लिंक दे चाहते दीजिए तो हो, वीडियो को एक जिसकी आप मिनट, बात कर रहे हैं। अगर आप ये कहना चाहते हो कि हम लोग मुतलक रोकते हैं, तो मुतलक नहीं रोकते हैं। जो आप बार बार बात कर रहे हैं कि बरेलवियत से बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है जाना पड़ेगा, तो हम लोग रोकते कैसा है वो समझने की बात है ना। जैसे दाई को मदऊ से मिलना नहीं रोका राइट गया। से चलिएगा। सुनिए, ये आपका जो शुबा है, आलिम को नहीं रोका गया। भाई आलिम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर काफिरों से नहीं मिलेंगे, मुशरिकीन से मुलाकात नहीं होगी, उनकी मुआसात में नहीं जाएंगे, उनकी ताजियत नहीं करेंगे, तो आपका जो है राब्ता कैसे बनेगा उनसे, फिर आप दावत कैसे देंगे। तो दाई को ये नहीं रोका गया है कि अहले बिदात से वो नहीं मिल सकता, अहले बिदात की जो अवामुन्नास है उनके यहाँ नहीं जाएगा, उनसे मुलाकात नहीं करेगा, उनके साथ बैठेगा नहीं, उनके साथ उठेगा नहीं।
जब उठेगा, बैठेगा, कुर्बत पैदा करेगा, तभी उनको दावत देगा। ये मुतलक तौर पे हम नहीं रोकते। रोकने की एक खास किस्म है जहां हम रोकते हैं, जो अभी सरफराज भाई बता चुके, और इससे पहले भी चीज बताई जा चुकी, मैं दोहराना नहीं चाहता। अब वहां क्यों रोकते हैं? इसलिए रोकते हैं कि भाई एक बार मिसाल के तौर पे तजर्बा से ये बात साबित हो गई कि जहर है, ये जहर है, इससे इंसान मर जाएगा। अब आप क्या, नहीं मैं भी तजर्बा करूंगा, मैं भी पी के देखूंगा कि मरता है कि नहीं। तीसरा कहेगा नहीं वो तो है बताया गया, लेकिन मैं भी पी के देखूंगा, तो बचेगा कौन फिर? फिर जितने लोग तजर्बा करोगे और नहीं मानोगे, वो तो हर बार मर जाएंगे, इल्ला कि अल्लाह तबारक व तआला बचा ले। पर शेख बरेलवी की नजर में तो अहले हदीस जहर है ना, अहले हदीस की नजर में तो बरेलवी जहर है। वो उसका जवाब हो चुका, उसका जवाब हो चुका। जब अब देखेंगे भाई, हम तो रोक रहे हैं, वो भी रोक रहे हैं, दलाइल से, चीजों से, कॉमन सेंस से, शऊर से, कुरान से, हदीस से कम ये बात इंसान को मेंशन होगी कि कौन हक पे, और अल्लाह ताला उसका रास्ता सुझाएगा। इसका जवाब तो हम लोग तफसील से दूं, कि आप शायद ये कहना चाहते हैं कि अहले हदीस जिस तरह रोकता है उसी तरह बरेलवी भी रोकता है। अब एक मैं आपकी सिचुएशन जरा बड़ी जज्बाती है, मैं उसकी तशरीह कर दूं अपने मशाइख के सामने। वो जो चाह रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं? वो ये चाह रहे हैं कि भाई एक आदमी बरेलवी है, अब वो तो नहीं जानता हक क्या है, बातिल क्या है। अब उसको बरेलवी आलिम रोक रहा है कि भाई तुम अहले हदीसों की मत सुनो, और अहले हदीस आलिम रोक रहा है अपने लोगों को कि बरेलवियों की मत सुनो। अब जो बरेलवी है वो अपने आलिम को सुन रहा है, और वो समझ रहा है कि ये जहर है, मैंने जो मिसाल दी वो भी जहर है, पी लेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए आलिम की बात मान लो और जहर पीने के करीब न जाओ। तो आखिर वो बरेलवियत से कैसे निकले? ये आपकी सिचुएशन बनी हुई है। तो भाई वो उसका जवाब हो चुका कि वो बातिल पे है, हम हक पे हैं। भाई यही मिसाल आप छोड़ दीजिए अहले हदीस और बरेलवी को, आप इस्लाम और कुफ्र की तरफ चले आइए। भाई एक आदमी जो काफिर है, अपने घर में पैदा हुआ है, तो क्या वो अपने दीन को गलत समझता है कि सही समझता है? उसका पंडित है, उसका बाबा है, वो उसको रोकता है कि भाई मुसलमानों के करीब मत जाओ, उनका धर्म गलत है, उनमें विनाश है, उनमें ऐसा सत्यता नहीं है, वो सब असत्य है, वो अधर्मी लोग हैं, वगैरह वगैरह। अब वो भी मना करता है कि उनकी बात मत सुनो, मुसलमान भी मना करते हैं कि काफिरों की बात मत सुनो। तो अब सवाल ये है कि वो काफिर कैसे फिर उसको हिदायत मिलेगी? ये आपका सवाल जो है बुनियादी तौर पे गलत है। फिर वही तो यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि हक तो इस्लाम है और बातिल उसके सिवा है, उसके अलावा है। तो जो जवाब यहाँ होगा वही जवाब वहां भी होगा। पीछे वाला आप सुन लें इंशाल्लाह, बात बहुत लंबी हो रही है।